हालेलुया। अपने हाथों को हिलाओ, बोलो हालेलुया। धन्यवाद हो। उत्पत्ति की पुस्तक कुछ सिखाऊंगा आपको आज। अपने पड़ोसी से बोलो अपनी आत्मा को वश में रख। इधर वाले से भी कह दो, क्या पता वो बेहोश हो। बोलो अपनी आत्मा को वश में रख, भटकने मत दे उसको। हालेलुया। उत्पत्ति 1 अध्याय और 26 वचन मैं पढ़ूंगा। 1 अध्याय 26 पढ़ूंगा, बड़े बड़े ध्यान सुनेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। बोलो अधिकार रखें। बोलो पृथ्वी पर अधिकार रख। बोलो पृथ्वी पे अधिकार रख। और जितने भी लोग पृथ्वी में हैं उनके ऊपर भी अधिकार रख। जितनी भी आत्माएं इस पृथ्वी पर है उनके ऊपर अधिकार रख। किससे बोल रहे हो? मुझसे बोल रहे हो? अपने पड़ोसी से बोलो। ऐसे बोलो, जितनी भी आत्माएं इस पृथ्वी पर है उन पे अधिकार रख। आमीन। ऐसा लिखा है, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। मनुष्य को किससे बनाया परमेश्वर ने, मालूम है? किससे बनाया? मिट्टी से। और कहां पे मिल जाएगा दोबारा? मिट्टी में ही मिल जाएगा। मिट्टी से बनाया है ना, सही है। मट्टी से बनाया, सोने से बनाया होता पता नहीं कितना घमंडी होता इंसान, है ना। मट्टी से बनाया, मट्टी का कोई मोल नहीं है ना। आप भी झाड़ू लगा के मट्टी को घर से बाहर निकाल देते हो ना, कि डिब्बे में भर लेते हो, बाहर निकाल देते हो। परमेश्वर ने बिल्कुल सही चुनाव किया। क्या लिया? मट्टी ली। सोने से भी तो बना सकता था, नहीं बना सकता था? सोने से बना सकता था, चांदी से बना सकता था। हमारी रगों में खून की जगह सोना बहता तो इंसान कितना बड़ा घमंडी होता, सोचो। अभी मट्टी से बनाए तब इतना घमंड करता है, ऐसे चलता है अपने सर को ऊपर करके, किसी के बारे में कुछ सोचता ही नहीं है। बना किससे है? मट्टी से बना है। मट्टी से बना के प्रभु ने क्या कहा? इस पृथ्वी पर जितने भी घरेलू पशु हैं, पक्षी हैं, समुद्र में मछली है और जो कुछ भी इस पृथ्वी पर है उस पे क्या रख? क्या रख? उसके ऊपर अधिकार रख, यानी कि उसे अपने वश में रख। उसे क्या रख? वश में रख। अच्छा, अब पढ़ेंगे 2 का 7। देखो क्या लिखा है इसी उत्पत्ति 2 के 7 में। ऐसा लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। ऐसा लिखा है कि उसने मट्टी से बनाया। किससे बनाया? मट्टी से बनाया और उसके अंदर अपनी आत्मा डाल दी। क्या डाल दी? अरे क्या डाल दी? हाँ, इधर ध्यान रखो, बच्चे मत खिलाओ। अपनी आत्मा उसमें डाल दी और आदमी क्या हो गया? जिंदा हो गया। आदमी क्या हो गया? अब मनुष्य किसके स्वरूप में बनाया गया है? परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है और उसकी समानता में बनाया गया। अच्छा, कौन सा मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बना गया है? जो प्रभु पे विश्वास करता है, या फिर जो विश्वास नहीं करता वो भी बनाया गया है? जो विश्वास नहीं करता, क्या वो भी परमेश्वर के स्वरूप में है? है कि नहीं है? परमेश्वर ने अलग अलग थोड़ी बनाए हैं कि ये परमेश्वर के हैं और ये शैतान के हैं। ऐसे बनाए हैं क्या? एक ही मनुष्य बनाया ना, और सबको परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बना के छोड़ दिया और वो बढ़ते गए। अब जो प्रभु पे विश्वास नहीं करते उनके अंदर भी परमेश्वर का स्वरूप और समानता है और उनके अंदर भी वही आत्मा है जो परमेश्वर ने डाली थी, यानी कि उनके अंदर भी वही सामर्थ्य है कि नहीं है? इस बात का चिन्ह ये है कि जो लोग प्रभु पे विश्वास नहीं करते वो भी बड़े चिन्ह और चमत्कार करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? बताओ, इस भारत देश में चिन्ह और चमत्कार है कि नहीं है? दुनिया भर के हैं। नहीं है?
इतने बड़े बड़े बलशाली लोग आए, इतने बड़े बड़े वीर योद्धा आए, क्या उनमें सामर्थ नहीं थी? कहां से आई सामर्थ? सामर्थ के साथ रचे गए थे। परमेश्वर ने कहा तुम मेरे स्वरूप और मेरी समानता में बनाए गए हो। यानी कि जो प्रभु पे विश्वास नहीं करता, जो प्रभु को नहीं जानता, उसके अंदर भी प्रभु का सामर्थ काम करता है। समझना बड़े ध्यान से। तांत्रिक लोग काम करते हैं, जादू टोने वाले लोग काम करते हैं, और बड़े बड़े धर्म गुरु काम करते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि काम करते हैं, बड़े बड़े पीर पैगंबर काम करते हैं, जो प्रभु पे विश्वास नहीं करते, जो यीशु मसीह को नहीं मानते, मगर उनके हाथों के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार हो जाते हैं। हो जाते कि नहीं होते? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देख के इंसान को उसका भविष्य बता देते हैं, नहीं बता देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो तारेगढ़ को देख के समय का बता देते हैं। हम दूर क्यों जा रहे हैं? हमारा न्यूज़ चैनल देख लो, उसके अंदर बताते हैं कि परसों के दिन क्या होगा, बारिश होने वाली है। कैसे बता रहे हो? रहते तो तुम जमीन पर हो, तुम्हें कैसे पता कि बादल कब आएंगे? इंसान में क्या है? बोलो सामर्थ है। चाहे वो प्रभु को जानता है, चाहे वो नहीं जानता, इंसान में सामर्थ है। सामर्थ क्यों है? क्योंकि वो परमेश्वर की छवि में बनाया गया है, परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया है, और उसके अंदर जो है परमेश्वर का आत्मा है। अब हुआ क्या? जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया तो उसके अंदर अपनी आत्मा को डाला। डाला कि नहीं डाला? तभी तो वो जिंदा हुआ। जब वो जिंदा हुआ, अब उस इंसान को किसके नियंत्रण में चलना चाहिए बताओ? उसको कौन चलाए? कौन चलाए उसको? परमेश्वर चलाए, क्योंकि परमेश्वर ने रचा है और परमेश्वर ने ही उसके अंदर आत्मा डाली है। तो अब उसको परमेश्वर के नियंत्रण में चलना चाहिए। चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए? यस, चलना चाहिए उसे परमेश्वर के नियंत्रण में। जो परमेश्वर कहे वही करना चाहिए, जैसे चलाए वैसे ही चलना चाहिए। जो वो दिखाए वो देखना चाहिए, जो वो कहे ये सुनना है तो वही सुनना चाहिए, जो वो कहे ये खाना है तो वही खाना चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपना आत्मा दिया है। मगर इस धरती पर 90 से लेके 95% लोग उसकी आत्मा के चलाए नहीं चलते। चलते हैं? नहीं चलते। कौन सी आत्मा के चलाए चलते हैं? अभी देखी थी ना, वो शराब पी रहा था और फिर उल्टी कर रहा था। कौन सी आत्मा चला रही थी उसको? नशे की आत्मा। नशे की आत्मा होती है। अगर तुम्हारे पति दारू पीते हैं ना, तो उनमें दुष्ट आत्माएं हैं। समझ लो इस बात को। उनके अंदर शैतान है जो उनको शराब पिला रहा है, क्योंकि वो किसके अनुसार चल रहे हैं? वो नशे की आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। एक आदमी व्यभिचार बहुत कर रहा है, कौन सी आत्मा चला रही है उसको? व्यभिचार की आत्मा। एक आदमी झगड़ा बहुत कर रहा है, एक आदमी गुस्सा बहुत कर रहा है, ये कौन सी आत्मा चला रही है? ये वो गुस्से की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, नशे की आत्मा उसको नियंत्रण कर रही है। जबकि परमेश्वर ने क्या कहा था कि तू इस पृथ्वी पर और जितनी भी चीज इसमें बनाई गई है, चाहे वो आत्मिक है, चाहे वो शारीरिक है, चाहे भौतिक है, तू उनको अपने वश में रखेगा। पढ़ा ना भी उत्पत्ति में 1:26 में कि तू सबके ऊपर क्या रखेगा? अधिकार रखेगा। कौन? मनुष्य। कौन अधिकार रखेगा? मनुष्य अधिकार रखेगा। और यहां पे क्या हो रहा है? जब वो धरती पे आया, परमेश्वर ने बनाया, तो अब वो तो किसी पे अधिकार नहीं रख रहा, मगर सब चीजें उसके ऊपर कर रही हैं। अब वो बैठा हुआ है, वो कह रहा है कि शराब पीने का मन कर रहा है। अरे तुझे शराब के ऊपर वश में करना चाहिए, मगर शराब ने तुझे वश में कर रखा है। एक आदमी कह रहा है मेरा व्यभिचार करने का मन कर रहा है। अरे तेरे को व्यभिचार के ऊपर वश में करना चाहिए कि व्यभिचार ने तुझे वश में कर रखा है? एक आदमी को गुस्सा बहुत आ रहा है, वो झगड़ रहा है, चिल्ला रहा है, बहुत तेज शोर मचा रहा है, घर में भी चिल्ला रहा है बहुत तेज तेज। उसे गुस्से को वश में करना चाहिए। गुस्से की आत्मा होती है। पढ़ो, इफिसियों की पुस्तक निकालो, 4:31 पढ़ो। इफिसियों 4:31 पढ़ो, देखो क्या लिखा है उसमें। गुस्से की आत्मा है क्या? क्या होती है? कोई जन पढ़े जिसको मिले।
हेलो, हाँ। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। हाँ, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, कड़वाहट, ये तुमसे सारी चीजें क्या की जाएं? दूर की जाएं, क्योंकि ये एक गंदी आत्मा है जिन्होंने आपको नियंत्रण कर रखा है। बहुत सारे बहनें और भाई मेरे पास आते हैं और वो एक बात कहते हैं, और वो क्या कहते हैं कि हमें गुस्सा बहुत आता है। इसका मतलब कि तुमने गुस्से को वश में नहीं कर रखा, गुस्से ने तुम्हें वश में कर रखा है। जबकि हमको उनके ऊपर नियंत्रण करना चाहिए था, मगर उन्होंने हमें नियंत्रण कर रखा है। वो चीजें हमें चला रही हैं। उल्टा हो रहा है। परमेश्वर भी देख रहा है कि ये क्या हो रहा है। मैंने तो इन्हें रचा था कि ये लोगों को नियंत्रण करेंगे, पृथ्वी की चीजों को नियंत्रण करेंगे, सबके ऊपर अधिकार रखेंगे, मगर अब क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है कि वो लोगों को, वो जो चीजें हैं वो सारी मनुष्य को नियंत्रण कर रही हैं। अब जब परमेश्वर ने ऐसा देखा कि इन लोगों को मेरी आत्मा के चलाए चलना चाहिए था, मगर ये क्या कर रहे हैं? दूसरे की आत्मा के चलाए चल रहे हैं। कौन सी आत्मा? पवित्र आत्मा की बात नहीं कर रहा हूं मैं। इस संसार में जितनी आत्माएं घूम रही हैं उनकी बातें कर रहा हूं। ये उनके चलाए चल रहे हैं। तो परमेश्वर को क्या आया? गुस्सा आया। परमेश्वर को क्या आया? पढ़ो इफिसियों 2:10, इसी में लिखा है। इसी इफिसियों 2:10 पढ़ो, क्या लिखा है? क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन्हें भले कामों के लिए सृजे गए। हाँ, हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं। और किस लिए बनाए हुए हैं? ताकि परमेश्वर के भले कामों को करें। कौन से कामों को करें? भले बोलो, भले कामों को करें। तुम कौन से काम करने के लिए बनाए गए हो? भले कामों को करने के लिए कि अपने पड़ोसी को पीटने के लिए? हैं? हाँ, भले कामों को करने के लिए। परमेश्वर ने जब तुम्हें बनाया था तो इसलिए बनाया था कि तुम क्या करो? उसकी आत्मा से चलो और भले काम करो, इसीलिए बनाया था ना। मगर हम क्या कर रहे हैं? हम दारू पी रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम दारू पी रहे हैं। क्या ये भला काम है? नहीं, हम गाली गलौज कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, मैं दिखा रहा हूं। और परमेश्वर इन कामों को देखकर क्या हो गया? क्रोधित हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि मैंने तुम्हें इसलिए बनाया था कि तुम भले कामों को करो। क्या करो? भले कामों को करो। क्या परमेश्वर हमें देख के घमंड कर सकता है? बताओ, क्या परमेश्वर हमें देख के घमंड कर सकता है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है? जब हमारा जीवन उसकी आत्मा के चलाए नहीं चल रहा तो परमेश्वर हमारे को देखकर, हमें देखकर कैसे घमंड करेगा? मगर बाइबल में एक किरदार है जिसे परमेश्वर ने देखा और घमंड किया। जानते हैं वो कौन है? अय्यूब। परमेश्वर अपने सिंहासन पे बैठा हुआ था। परमेश्वर कहां बैठा था? अपने सिंहासन पे बैठा था। यीशु मसीह भी था, पवित्र आत्मा भी थी, और सारे स्वर्गदूत खड़े हुए थे, और वहां पे शैतान भी था। और आपको पता है क्या कहा परमेश्वर ने? परमेश्वर ने कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? मैं उस पे घमंड करता हूं। मैं उस पे क्या करता हूं? मैं उस पे घमंड करता हूं। क्या तूने देखा है उसको? परमेश्वर ने अय्यूब की तारीफ किसके सामने करी? यीशु मसीह के सामने, पवित्र आत्मा के सामने, सारे स्वर्गदूतों के सामने, और शैतान के सामने भी परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने अय्यूब पर घमंड करता हूं। परमेश्वर ने कहा, तू सब कुछ ले ले, उसका पैसा ले ले, उसकी ताकत ले ले, उसके भेड़ बकरी सब कुछ ले ले, उसका घर भी ले ले, उसके बावजूद भी वो मेरा तिरस्कार नहीं करेगा। उसके बावजूद भी वो मेरा इनकार नहीं करेगा। वो मेरा है, मैं घमंड करता हूं उसके ऊपर। तू जा करके देख ले। किसने बोला? बताओ, किसने बोला? परमेश्वर ने बोला। किसके लिए बोला? अय्यूब के लिए बोला। पूरे घमंड के साथ परमेश्वर तारीफ कर रहा है कि वो मेरा दास है, और पूरा स्वर्ग खड़ा होकर सुन रहा है।
स्वर्गदूतों, लाखों स्वर्गदूत खड़े हैं और सुन रहे हैं कि है इतना जबरदस्त है अय्यूब, परमेश्वर उसके ऊपर घमंड कर रहा है। और क्या हुआ जानते हैं? शैतान ने सब कुछ तोड़ दिया उसको, शैतान ने सब कुछ ले लिया, उसका पूरा तबाह कर दिया। उसके बावजूद भी परमेश्वर उसके ऊपर घमंड करता रहा, क्योंकि अय्यूब ने अपने मुंह से परमेश्वर की निंदा नहीं करी। उसने कहा जिसने दिया था उसने ले लिया, उसका नाम धन्य हो। अय्यूब ने कहा, उसने कहा धन्य है वो। सब कुछ खत्म हो जाने के बावजूद भी उसने कहा वो धन्य है। और परमेश्वर घमंड कर रहा था कि ये मेरा दास है। क्या परमेश्वर हमें देख के घमंड कर सकता है? मैंने लोगों को अक्सर देखा है, दो तरह के लोग चर्च में आते हैं। दो तरह के लोग चर्च में आते हैं, सुनो बड़े ध्यान से, मैं चर्च की बात कर रहा हूं, संसार की नहीं। दो तरह के चर्च में लोग आते हैं। एक तो वो जो आना चाहते हैं। एक कौन से हैं? बोलो जो आना चाहते हैं, बोलो जो आना चाहते हैं। और दूसरे वो जिन्हें आना पड़ता है। जिन्हें आना, समझ गए कि नहीं समझे? या इसे भी विस्तार से समझाऊं? कैसे लोग हैं? एक तो वो जो आना चाहते हैं, अय्यूब की तरह कि कुछ भी हो जाए फर्क ही नहीं पड़ता, प्रभु हम तो पहुंचेंगे। काम का नुकसान हो रहा है, कोई बात नहीं। बीमार है, कोई बात नहीं, दवा खा के चले जाएंगे। घर में झगड़ा है, छोड़ 3 घंटे बाद तेरे से निपट लेंगे, हम आ रहे हैं अभी प्रभु की उपस्थिति से। उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो तो आना चाहते हैं, उन्हें कोई ताकत नहीं रोक सकती। मगर है चर्च में जिन्हें आना पड़ता है कि अगर नहीं गए तो लीवर खराब हो जाएगा भाई, ऑपरेशन हो जाएगा भाई, घर में परेशानियां हो जाएंगी, तो आना पड़ता है, मजबूरी है, नहीं तो हम तो कभी ना जाएं वहां पर। इन्हें कहते हैं आना पड़ता है। अब आप कौन सी कैटेगरी में आते हो ये आप तय करोगे कि आप आना चाहते हो या आपको आना पड़ता है। यहाँ बहुत सारे लोग जिन्हें आना पड़ता है, मैं जानता हूं, क्योंकि अगर नहीं आएंगे तो भाई उनका तो रायता फैल जाएगा, उनकी तो खिचड़ी बिखर जाएगी, फिर कौन उठाएगा उसको। इसलिए उनको भाई आना पड़ता है, 3 घंटे यहाँ बैठना पड़ता है। इतना तो हम कभी अपने फिल्म देखने के लिए भी नहीं बैठे भैया, यहाँ 3 घंटे बैठना पड़ता है, सुनना पड़ता है, आराधना करनी पड़ती है। भाई क्यों इतना कष्ट उठा रहे हो, भाग जाओ ना। अरे नहीं भैया भाग नहीं सकते। क्यों, क्या हो जाएगा? फिर तो अस्पताल पहुंच जाएंगे। तो तुम्हें आना पड़ता है। हाँ, आते रहो। मगर जिस दिन तुम्हारा जीवन हो गया ना कि मैं आना चाहता हूं, उस दिन तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। मुझे यहां पे आना नहीं पड़ता, मैं आना चाहता हूं। पता है तुम्हें? क्या तुम कह सकते हो कि पादरी को भी आना पड़ता है, नहीं तो उसके पास 10 काम है? नहीं, चाहे 1000 काम क्यों ना हो, मुझे आना नहीं पड़ता, मैं आना। आप क्यों आए? आना पड़ रहा है आपको? आना पड़ रहा है ना? अरे किससे छुपा रहे हो मुझसे? जब तुम भले चंगे हो ना, जब तुम अच्छे हो, आओ प्रभु के पास। जब तुम कहो ना कोई तकलीफ नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, घर में बरकत है, सब कुछ है, आओ प्रभु के पास। मुंह दिखाओ उसको, परमेश्वर तुम्हें संभाल के रखेगा। और तुम सोचो कि नहीं, जब कोई नाश हो जाएगा किसी चीज का तब चलेंगे, तो ये भी तुम्हारा है, तुम जैसा चाहते हो वैसा होगा तुम्हारे साथ। क्यों इंतजार करते हो बीमारियों का? क्यों इंतजार करते हो कलेशों का? क्यों इंतजार करते हो कि जब तुम्हारा बेटा घर पे दारू पी के तब हम चर्च जाएंगे कि वो बड़ा परेशान कर रहा है? अरे जब तुम सब कुछ सही है तब क्यों नहीं आ रहे? तब तुम परमेश्वर की महिमा क्यों नहीं कर रहे हो? मैं कहता हूं वर्शिप करो, चिल्लाओ।
मुझे बताओ, क्या परमेश्वर से ज़रूरी कौन सा तुम्हारी लाइफ में काम है? क्या काम है जो उस सर्वशक्तिमान ईश्वर से भी ज़्यादा ज़रूरी है, जिसने मुझे रचा है अपनी महिमा के और भले काम के लिए, मगर उसके बावजूद भी मैं उसको पीछे करके अपने कामों को आगे कर देता हूँ। और प्रभु कहता है कि मैं तो अय्यूब के ऊपर घमंड करता हूँ, मेरा दास है। जिस दिन प्रभु कह देगा ना कि मैं तेरे पर बेटी और तेरे पर भाई घमंड करता हूँ, तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। तुम्हें प्रार्थना कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी तारीफ खुद परमेश्वर कर रहा है। मगर अभी तो मैं गुट के तंबाकू से ही नहीं छूट रहा हूँ, चुगलियों से, गाली बकने से ही नहीं छूट रहा हूँ, तारीफ तो बहुत दूर है। अभी तो हल्का सा कोई मुझको छेड़ दे तो मैं खड़ा हो जाता हूँ कि अभी मारूँ इसको। तो अभी तो तुम घमंड से बहुत दूर हो भाई। अभी तो परमेश्वर कह ही नहीं सकता कि मैं तुझ पे घमंड करता हूँ। तो परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे जानता ही नहीं, तू है कौन, कहाँ से आया, कौन सी खेत की मूली है। हालेलुया। अरे तुम आना चाहते हो चर्च में कि आना पड़ता है? आना पड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर ने तुम्हें रचा है कि तुम हर चीज को अपने वश में रखो। किसमें रखो? पढ़ो लुका की पुस्तक 10:19। देखो क्या लिखा है उसमें। लुका की पुस्तक 10:19 पढ़ो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। हाँ, प्रभु ने क्या बोला है? सुनेंगे, दोबारा सुनेंगे। हालेलुया। अपने हाथों को हिलाओ, बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी से बोलो अधिकार रख। अच्छा, अब सुनेंगे किस पे अधिकार रखना है। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। हाँ। और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हाँ, आमीन। परमेश्वर ने हमें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, और तुम्हें किसी भी चीज से कुछ हानि ना होगी। होगी हानि? अरे झूठ बोल रहा है क्या परमेश्वर? हैं? झूठ बोल रहा है। हमारे तो हालत फटे हुए हैं। परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हें हानि ना होगी। यहाँ नुकसान होया पड़ा है, कर्जा होया पड़ा है, बीमार चल रहे हैं, घर में झगड़ा है, पति रोज दारू पी के पीटता है, या पत्नी बात नहीं मानती, खाना नहीं बनाती है, दुखी हो रखे हैं। और परमेश्वर क्या कह रहा है? तुम्हें कोई भी हानि ना होगी। परमेश्वर ने कहा है अधिकार रख। कैसे अधिकार आएगा? जब तक तुम ये नहीं जानोगे कि मैं हूं कौन, मेरे अंदर पावर कितनी है, मेरे अंदर ताकत कितनी है, मैं किस लिए बनाया गया हूं, तब तक कुछ नहीं हो सकता। यही वाला वचन अधिकार के ऊपर भजन संहिता में भी लिखा है, जो हम हजारों बार पढ़ते हैं। भजन संहिता 91 का 13 पढ़ो, क्या लिखा? क्या हो गया? म्यूट कर दिया। म्यूट क्यों कर दिया? हेलो। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। क्या कह रहा है परमेश्वर? तू किसको कुचल देगा? शेर को। शेर रहते हैं क्या यहाँ पे? तुम्हारे घर के पास शेर रहते हैं? परमेश्वर कह रहा है तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। इसकी बात कर रहा है परमेश्वर। अरे तुम्हारे घर के पास अजगर घूम रहे हैं क्या कि तुम उन्हें कुचल दोगे? शेर घूम रहे हैं। परमेश्वर का कहने का मतलब है कि तुम बड़े से बड़ी विपत्ति को अपने पैरों तले रौंद दोगे। क्योंकि शेर कौन है? जंगल का राजा, सबसे बड़ा सामर्थी है, पूरे जंगल के ऊपर अधिकार रखता है। परमेश्वर कह रहा है जो सबसे बड़ा सामर्थी है ना तेरे सामने, तो उसको भी कुचल के रख देगा।
परमेश्वर ने क्या कहा? अधिकार रख। क्या रख? अधिकार रख। परमेश्वर ने तुम्हें जब बनाया था ना पहली बार, तभी परमेश्वर ने कह दिया था कि हर चीज तेरे वश में कर दी गई है। हर चीज क्या कर दी गई है तेरे? अब तू किसी भी चीज को नियंत्रण कर सकता है, कोई भी चीज तेरे ऊपर नियंत्रण नहीं करेगी। अब एक आदमी है, वो बीड़ी पी रहा है, वो कह रहा है मेरे से बीड़ी छूट ही नहीं रही है, मैं चाहता तो हूं। झूठ बोल रहा है वो कि मैं चाहता हूं। अगर वो चाहता तो वो 1 मिनट में छोड़ देता। वो झूठ बोल रहा है कि मैं छोड़ नहीं पा रहा। एक आदमी है जो नशा कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं धीरे धीरे छोड़ूंगा, धीरे धीरे, पहले मेरे को आनंद आने दो, धीरे धीरे आनंद आता रहेगा, मैं धीरे धीरे। अरे ये धीरे धीरे क्या होता है भाई? हैं? चंगाई तो तुम्हें एकदम से चाहिए कि मेरी पसली में दर्द है, प्रार्थना करो कि ठीक नहीं हो रही, पास्टर जी प्रार्थना करी थी और मैं भी कहूँ धीरे धीरे होएगी, 6 महीने लगेंगे, धीरे 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 हो जाएगी। हैं? चाहते तो हमें एकदम सही है। अच्छा नौकरी नहीं मिल रही, पास्टर जी प्रार्थना करो। क्या? अच्छा मैं प्रार्थना करता हूँ, 6-7 महीने में लग जाएगी, धीरे धीरे तू आता रहा। वो कहेगा 6-7 महीने में लग जाएगी? हाँ 6-7 महीने, धीरे धीरे होगा ना। और जब बोलो कि नशा छोड़ दे तो कहेंगे हाँ पास्टर जी धीरे धीरे छोड़ेंगे, धीरे धीरे। हाँ धीरे धीरे धीरे, तुम्हारी लाइफ भी फिर ऐसी चलेगी धीरे धीरे। मांगते रहो चंगाई आएगी धीरे धीरे, मांगते रहो बरकत आएगी धीरे धीरे। तुम तो कह रहे हो कि धीरे धीरे, क्यों धीरे धीरे? मेरा प्रैक्टिकल है, मैं नशा करता था, एकदम से छोड़ दिया, एकदम से छोड़ दिया और कह दिया, चैलेंज कर दिया कि दोबारा नहीं हाथ लगाएंगे, और उस दिन के बाद हाथ नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि मैंने उसको अपने वश में कर लिया, ना कि उसने मेरे को वश में कर लिया। जब प्रभु में आया उसी दिन त्याग दिया। मैंने नहीं कहा अरे नहीं अभी तो बोतल पीते हैं, अभी तो हाथ पे आएंगे, फिर क्वार्टर पे आएंगे, फिर 2 पे आएंगे, फिर छोड़ेंगे। पास्टर जी अभी जिंदगी जीने दो। धीरे धीरे चीजें तो जल्दी चाहिए, एकदम से चाहिए ना? नहीं चाहिए, हो नहीं रहा। आके कहते हैं आपने प्रार्थना करी, हुआ नहीं, होगा कैसे? धीरे धीरे होगा। तुमने गाली बकना छोड़ दिया? नहीं छोड़ रहे हैं, धीरे धीरे। गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, तुम्हें गुस्सा बहुत आता है। रेसलिंग में भर्ती हो जाओ, फिर चले जाओ कुश्तियों में। हरियाणा में खूब होती है पहलवानियाँ, तुम्हारा गुस्सा निकाल देंगे। 2 पछाड़ मारे तुम्हारी कमर पे, चारों खाने चीत, 15 दिन तक आई टेस्ट लगाओगे अपने कंधे पे और तुम्हें पता लग जाएगा कि कैसे धीरे धीरे होता है। कैसे छोड़ोगे पापों को? अरे बोलो कि धीरे धीरे धीरे। क्या है ना मत कभी भी कि हम धीरे धीरे कर रहे हैं। जैसा तुम कहोगे ना वैसा ही तुम्हारी लाइफ में होगा। तुम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हो, और परमेश्वर ने कहा है कि तू अधिकार हर एक उस चीज पर जो इस पृथ्वी के ऊपर है, चाहे वो आत्मिक है चाहे वो भौतिक है, तू रखेगा। वो तेरे ऊपर अधिकार नहीं रखेगी, क्योंकि मैं है, और तेरे अंदर जो आत्मा है वो मैंने। तू इतना ताकतवर, इतना शक्तिमान है, तू किसी को भी नियंत्रण। इसके लिए तुझे धीरे धीरे नहीं, तुझे एकदम से फैसले करने हैं। हालेलुया। चेलों के हाथ में आत्मा थी, मालूम है? चेलों ने आत्मा को वश में कर लिया, पता है? पढ़ो लूका 10:20, देखो क्या लिखा है उसमें। खुश हो रहे थे चेले, हमारे हाथ में आत्मा है, हमारे हाथ में। जब यीशु मसीह ने बताया उनको, फिर पढ़ो लूका 10:20। तो भी इससे आनंदित मत हो। हाँ, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है। हाँ, आत्मा तुम्हारे किस में है? वश में। बोलो, आत्मा हमारे किस में है? वश में। आत्मा हमारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे गए हैं। आमीन। हाँ, चेले गए थे, 70 चेले गए थे, अंधों को आंखें दिया, लंगड़े चलाया, दुष्ट आत्मा निकल के आए और बड़े खुश होके आए। अरे प्रभु बड़े काम हुए तेरे नाम से। प्रभु ने कहा ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ। इससे खुश मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में हो गई है। यस, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिए हैं हर चीज को वश में करने। अब फैसला हमारा है कि हम रोते रहें
यहाँ अधिकार रखे। अधिकार कैसे मिलेगा? पादरी कह रहा है बपतिस्मा ले लो। हैं? क्या ले ले? बपतिस्मा ले लो, जीवन दे दो। धीरे धीरे लेंगे। कैसे लेंगे? धीरे धीरे लेंगे पास्टर जी, अभी चलने दो, हमें कुछ सीखने दो। हाँ, बीड़ी पीना तो तुमने तुमसे सीख लिया था। गर्लफ्रेंड बनानी, नैन मटक्का करना तो तुमने एकदम से सीखा। और प्रभु के अंदर बढ़ने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। हालेलुया। क्या लगेगा? समय लगेगा, धीरे धीरे धीरे। और प्रभु क्या कह रहा है? भाई अधिकार रख। तू कौन सी दुनिया में जी रहा है? तेरे को मैंने अधिकार दिया है। तू अपने आप को पहचान, देख तू है कौन। तू हर चीज पे विजय हासिल कर सकता है। अरे जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, अलग बात है, छोटी मोटी चीज है। 2-10 रुपए की दवाई खाओगे ठीक हो जाएगी। अब तुम्हारी किडनी फेल हो गई, ये क्या हो गया भाई? प्रभु में है, किडनी फेल हो गई। कैसे हो गई किडनी फेल भाई? लीवर में परमेश्वर ने कह दिया लीवर खराब हो गया, और डॉक्टर ने कह दिया लीवर खराब हो गया, और दिमाग में ये हो गया। अरे कैसे हो गया भाई? ये क्या हो गया? और परमेश्वर ने क्या कहा? अधिकार। जब हम यहां पे वर्शिप करते हैं, स्वर्ग हिलता है कि नहीं हिलता? बताओ, कहां पे हम वर्शिप कर रहे हैं? धरती पे कर रहे हैं कि स्वर्ग में कर रहे हैं? धरती पे कर रहे हैं। और गवाही कहां की देते हैं? स्वर्ग की। मैंने स्वर्गदूत देखा, मैंने आग देखी, मैंने परमेश्वर देखा, मैंने ये, मैंने वो, मैंने फलाना। तुम वर्शिप तो धरती पे कर रहे हो और तुमने स्वर्ग हिला दिया। हाँ, परमेश्वर ने हमें अधिकार दे रखा है, और इतना तगड़ा अधिकार है कि हम धरती पे कुछ करते हैं तो स्वर्ग हरकत में आ जाता है। दानियल ने 21 दिन की उपवास प्रार्थना करी कि नहीं करी? 21 दिन तक प्रार्थना कर रहा था। जब उसने उपवास प्रार्थना करी तो स्वर्ग में लड़ाई हो गई। बताओ, मिकाएल और शैतान ये स्वर्ग में लड़ रहे हैं। किसके लिए? दानियल के लिए। कहां पर था वो? स्वर्ग में था क्या? वो धरती पे था। वो उसने फास्टिंग और प्रेयर करी और हिला क्या दिया? स्वर्ग हिला दिया उसने। स्वर्ग में लड़ाई हो गई। शैतान और स्वर्गदूत लड़ रहे हैं। किसके लिए? दानियल के लिए युद्ध हो रहा है पूरे आसमान के अंदर। क्यों? अरे आदमी तो है तुम्हारी तरह और मेरी तरह, रोटी खाता है, हाथ पैरों में वही खून दौड़ रहा है। क्यों? हमारे पास अधिकार है, हमारे पास वो सामर्थ्य है, हम कुछ भी कर सकते हैं। हालेलुया। अय्यूब याद है तुम्हें? अय्यूब, कौन सा अय्यूब? अय्यूब नहीं, याकूब। याकूब याद है तुम्हें? कौन है याकूब? इज़हाक का बेटा। अब्राहम का बेटा इज़हाक और इज़हाक का बेटा याकूब। कहते हैं ना, अब्राहम का परमेश्वर, इज़हाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। कौन था याकूब? स्वर्गदूत पकड़ लिया उसने धरती पर। किसने? याकूब। पढ़ो उत्पत्ति 32 अध्याय निकालो। पढ़ो उत्पत्ति 32 का 26। देखो क्या लिखा है उसमें। उत्पत्ति 32 का 26। तब उसने कहा, मुझे जाने दे। तब उसने कहा, किसने कहा? स्वर्गदूत ने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। क्योंकि सुबह होने वाली है, पूरी रात से तुम मुझसे युद्ध कर रहा है। याकूब ने कहा, हाँ, याकूब ने बोला, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, हाँ, जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। अच्छा, इतनी सामर्थ्य है तेरे अंदर कि तूने स्वर्गदूत को पकड़ लिया है। उसने बोला, जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा तुझे जाने। अरे किससे बोल रहा है तुम्हें पता है? वो स्वर्गदूत से बोल रहा है। और स्वर्गदूत कह रहा है, छोड़ दे भाई, पूरी रात हो गई, जाने दे, सुबह होने वाली है। उसने बोला, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा, आशीर्वाद नहीं देगा, मैं तुझे अब तुम मुझे बताओ, क्या आदमी में सामर्थ्य है या नहीं? बताओ, है?
और फिर क्या हुआ? याकूब हार गया? नहीं, याकूब नहीं हारा। उस स्वर्गदूत को आशीर्वाद देना पड़ा। उसने बोला तेरा नाम बता क्या है? उसने बोला याकूब। उसने बोला इसका मतलब तो अड़ंगा मारने वाला होता है, आज से तेरा नाम याकूब नहीं इज़राइल होगा। और तब उसने छोड़ा उसको कि जाओ। क्या याकूब कोई बहुत सामर्थ्य था? क्या बहुत सिद्धि प्राप्त कर रखी थी? कुछ भी नहीं, अपने भाई इसहाक से डर के भाग गया था वो, क्योंकि उसका भाई उससे मिलने आया था 450 लोगों को लेके मिलने। तो याकूब बोला है 450 लोगों को लेके मिलने आ रहा है, भाग गया वो डर के मारे। और यही याकूब स्वर्गदूत को पकड़ लिया, पूरी रात उसको पकड़ के बैठा के रखा। उसने बोला जाने दे, सुबह होने वाली है। उसने बोला नहीं, पहले आशीर्वाद दे तब छोड़ूंगा। एक आदमी ने स्वर्गदूत को पकड़ लिया। कैसे होता है ये? परमेश्वर ने क्या कहा है? तू मेरे स्वरूप और मेरी समानता में बनाया गया है। हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया में 3 तरह के आदमी हैं। इस दुनिया में कितनी तरह के आदमी हैं? 3 तरह के आदमी हैं। एक तो वो आदमी हैं जिनको आत्माएं अपने वश में करके रखती हैं, जिनको आत्माएं अपने वश में करके रखती हैं। कौन सी आत्माएं? पवित्र आत्मा नहीं, अरे दुष्ट आत्माएं। कभी झगड़े की, कभी गुस्से की, कभी नशे की, दुनिया भर की आत्माएं घूम रही हैं, उनको वश में करके रखती है। एक तरह के तो ये हैं। दूसरी तरह के वो हैं जो आत्माओं को अपने वश में करके रखते हैं। सुन लो, जो आत्माओं को अपने वश में, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, चर्च की नहीं, जो आत्माओं को अपने वश में करके रखते हैं। और तीसरी तरह के वो आदमी हैं जो आत्माओं से काम कराना जानते हैं। मालूम है तुम्हें? जो आत्माओं से काम कराना, आत्माओं को भेज देते हैं कि जाओ उसमें घुस जा, जाओ उसके पास चली जा, जाओ वहाँ चली जा, वो आत्माओं से काम कराना। ये 3 तरह के आदमी हैं। मगर कलीसिया के ऊपर इनका नियंत्रण नहीं है, क्योंकि कलीसिया पवित्र आत्मा के चलाए चलती है। आपको सिर्फ एक ही आत्मा दिया गया है, आप सिर्फ उसके ही अधिकार में चलोगे, और वो क्या है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। क्या है वो? परमेश्वर ने धरती पर 7 आत्माएं दे रखी हैं। कितनी आत्माएं दे रखी हैं? कितनी? 7। कितनी? उसके द्वारा ही हमें चलना है। प्रकाशित वाक्य 5 का 6 पढ़ेंगे, जल्दी से खत्म करूंगा बस हम। देखो क्या लिखा है वहां पे, प्रकाशित वाक्य 5 का 5-6 पढ़े। प्रकाशित वाक्य 5-6 पढ़े। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। अच्छा। उसके 7 सिंग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। हाँ, ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। जो कहाँ भेजी गई हैं? सारी। और किसकी आत्माएं हैं? परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो पृथ्वी पर भेजी गई हैं, और हमें उनके द्वारा ही इस धरती पे अपने जीवन को जीना है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। हम कौन सी आत्मा के द्वारा चलेंगे? पवित्र आत्मा के द्वारा। अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आता है तो आपको उस गुस्से वाली आत्मा के ऊपर अधिकार रखना है। कौन से वचन से? उत्पत्ति 1:26। उत्पत्ति 1:26। परमेश्वर ने क्या कहा था? सारी चीज़ों पर क्या रख? अधिकार रख। और भजन संहिता 91:13, तूने मुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। और लुका 10:20। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा है? 10:19 कि तू सारी चीज़ों को अपने अधिकार में रखेगा। हालेलुया। अब आपको प्रार्थना करनी है कि आपको अटैक किसका हो रहा है। अच्छा, मुझे अटैक हो रहा है किसका? व्यभिचार का। हाँ, मैं व्यभिचार, मेरे दिमाग में व्यभिचार, मेरी आंखों में व्यभिचार, हर जगह मुझे जो है गलती दिखता है। तो अब आप उसके ऊपर अधिकार रखेंगे इन वचनों से कि परमेश्वर ने इस आत्मा को वश में करने का मुझे अधिकार दिया है, और अब से तू मैं तेरे ऊपर अधिकार रखूंगा।
हालेलुया। अगर आपको नशे का अटैक हो रहा है तो आप इसके द्वारा प्रार्थना करेंगे। अगर आपके घर में पैसे की तंगी है, हर चीज के लिए परमेश्वर ने वचन दे रखा है, आप वचन ढूंढे और प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर ने क्या बोला है कि तू हर चीज के ऊपर क्या रखेगा, अधिकार रखेगा। अब वो बात मत करना कि धीरे धीरे कुछ नहीं होता। धीरे धीरे होता है कुछ? कुछ नहीं होता धीरे, सब एकदम से होता है। होता है कि नहीं होता? गुस्सा कैसे आता है? हैं? एकदम से आता है गुस्सा, हाँ, और यहाँ बैठ जाता है ना, फिर आदमी अपनी पत्नी को पीटता है और खुश हो जाता है, मैंने तो पहलवान को पीट दिया। पहलवान को पीट दिया तुमने। परमेश्वर ने तुम्हें रचा है भले कामों के लिए। परमेश्वर को इस बात का सबूत दो कि तू मुझ पे घमंड कर, क्योंकि मैं तेरे वचनों को पूरा करता हूं। अभी तक लोग इतने कमजोर हैं कि जब उनके हाथ में पैसे आते हैं तो वो कहते हैं कि क्या करें, इसे खा जाएं या परमेश्वर को दे दें, या खा जाएं कि दे दें। लड़ाई हो जाती है उनके अंदर, आत्मा में लड़ाई हो रही है। अभी आदमी अपना टाइट ही नहीं निकाल पा रहा, अभी वो पैसे में ही फंस रहा है। वो कर रहा है यार 10,000 मिले, 1,000 परमेश्वर को दे दूं, अरे छोड़, खा जाता हूं, अगली बार दे दूंगा। धीरे धीरे आदमी कर रहा है। कैसे आजाद होगे तुमने अधिकार ही नहीं तुम्हारे पर। तुम्हें पैसे ने नियंत्रण कर रखा है, पैसे की लालच की आत्मा तुम्हें चला रही है। और परमेश्वर कह रहा है भाई मैंने तुझे अधिकार दिया है हर उस चीज के ऊपर जो इस पृथ्वी पे है, उस अधिकार के साथ चल। अब परमेश्वर भी परेशान हो रहा है कि ये इंसान सुधरने को राजी नहीं है, इनसे कहते कुछ है करते कुछ है। क्या तुम्हें चीजें नियंत्रण नहीं कर रही है? मुझे बताओ। हमें तो नहीं कर रही, तुम्हें क्यों कर रही है फिर? बताओ। क्या तुम स्वर्ग नहीं जाना चाहते? परमेश्वर टाइट या भेंट के लिए ना लालची नहीं है। सुन लो, परमेश्वर पैसे का लालची नहीं है। परमेश्वर तुम्हें हर एक उस चीज से आजाद करना चाहता है जो तुम्हें नियंत्रित करती है। समझो इस बात को। परमेश्वर सोने के सिंहासन पर बैठता है, और अगर तुम परमेश्वर का टाइट खा जाओगे तो मुझे बताओ क्या इस कलीसिया में कोई चीज नहीं आएगी? बताओ। और हमेशा कुछ लोग ऐसे हैं जो पास्टर को देख के टाइट देते हैं। मैं कह रहा हूं तुमने अगर ऐसा टाइट दिया ना, तुम्हारा टाइट शैतान खा जाएगा। अगर तुमने पास्टर को देख के टाइट दिया ना कि मैं अपना 10वां हिस्सा दे रहा हूं, उस पास्टर को देना जरूरी है क्योंकि यहां पर ये प्रॉब्लम है, तुम्हारा 10वां हिस्सा शैतान खा जाएगा। और अगर तुमने ये सोच के दिया कि मैं परमेश्वर को दे रहा हूं, तो वो परमेश्वर के पास जाएगा। लोग क्या करते हैं, पास्टर को देखते हैं, अरे ये बड़ा गरीब पास्टर है, इसके पास खाने को नहीं है, इसके पास किराया देने को नहीं है, बड़ा लाचार है, बड़ा साइकिल पे घूमता, दिक्कत बहुत है, इसको टाइट देना चाहिए। हाँ, इसका मतलब तुम उस पास्टर को दे रहे हो। बहुत वेरी गुड। अब वो बीज तुम्हारा शैतान खा जाएगा। क्या तुम टाइट मुझे देख के देते हो? बताओ। क्यों उस ईश्वर को देख के देते हो? क्यों उसने कहा है? मेरी किताब है क्या? मैंने छापी है? मैंने लिखा है क्या इसमें? भेंट दिया कर। अरे किसने लिखा है? परमेश्वर ने। जानते परमेश्वर को? अरे जानते परमेश्वर को? यस, हालेलुया। हमारा बीज हमें देख के नहीं, परमेश्वर को देख के बोते हैं। मैं अभी क्या दूं? अरे मेरे फादर अंकुर नरोला जी करोड़ोंपति हैं, अभी 6 करोड़ की तो स्क्रीन लगवाई है, 12 करोड़ की शेड डलवाई है, उन्हें मैं अपना टाइप देके क्या करूंगा? एक पास्टर है बड़ा गरीब बेचारा, रेंट पे है, अपनी कलीसिया चला रहा है, 10 लोग आते हैं, उसको देता हूं, कुछ फायदा तो होगा? खत्म हो जाएगा वो बीज, मर जाएगा वो बीज।
क्योंकि मैंने किसे देख के दिया बीज? परमेश्वर को कि पास्टर को? हाँ, मैंने पास्टर को देख के दिया, और परमेश्वर कहेगा कि तूने मुझे देख के थोड़ी दिया है जो मैं ग्रहण करूं, तूने तो पास्टर को देख के दिया है, अब वो ही खाएगा तेरा बीज, मैं तो रिसीव नहीं करता। इसलिए सावधान रहें। मैंने सीखा है ये चीजें, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं सीखी, मैंने सीखी है अपनी लाइफ में, वो के सीखी है। अपने ऊपर किसी भी आत्मा को नियंत्रण मत करने दो। तुम्हें परमेश्वर ने अधिकार दे रखा है कि तुम सबको नियंत्रण करोगे। अगर तुम्हारे पास फाइनेंस की घटी है ना, तो तुम नियंत्रण करोगे प्रार्थना करके कि परमेश्वर तूने मुझे अधिकार दिया है, मेरे पास फाइनेंस की घटी क्यों है, मेरे फाइनेंस को बढ़ा। मगर ये प्रार्थना हम तब कर सकते हैं जब हमने बो रखा हो। हमने बीज तो बोया नहीं है और हम सोच रहे हैं कि अच्छा उसकी फसल बड़ी अच्छी है, काट लेते हैं, चलो काटो, जाके जाओ। किसी दूसरे की खेती काट लोगे तुम? बताओ, काट के देखना एक बारी, कुत्ते छोड़ देगा तुम्हारे पीछे किसान, भागोगे उसके पूरे खेत में। अरे मैंने फसल बोई है, और अगर मैंने बीज बोया है तो मैं अपनी फसल को काटूंगा और मैं देखूंगा अपनी फसल को, और अगर फसल नहीं हुई तो मैं कहूंगा प्रभु मैंने बीज तो बोया था, फसल क्यों नहीं आई प्रभु? फिर प्रभु देखेगा कि क्यों नहीं निकल रही है, प्रभु उसको बढ़ाएगा, प्रभु उसमें खाद डालेगा, प्रभु उसको पानी देगा, प्रभु उसको सूरज से सेकेगा और उसको उगाएगा। मैंने अपना काम करा, मैंने बीज बोया है। अगर मैंने बीज ही नहीं बोया और मैं कहूँ प्रभु फाइनेंस तो बढ़ ही नहीं रहा, प्रभु मेरे पास पैसा तो आ ही नहीं रहा, प्रभु कहेगा अरे भाई इस प्रार्थना को करने से पहले बीज तो बोले, बीज तो तूने बोया नहीं, मेरी दुहाई दिए जा रहा है, मेरी दुहाई दिए जा रहा है, मैं क्या करूँगा? मैं ही बीज बोऊँ क्या? बताओ। मेरी बीवी ने खाना बना दिया, मैं कह रहा हूँ मेरा पेट तो भर ही नहीं रहा, वो कह रही खाना बन तो गया, खा लो। मेरा तो भर ही नहीं रहा, प्रभु मेरा पेट भर दे। मेरा प्रभु कहेगा अरे मूर्ख, खा इसे तभी तो भरेगा। क्या नहीं प्रभु, भर दे भर दे भर दे। जो काम परमेश्वर ने हमें करने के लिए दिए है ना, उनकी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, उन कामों को करना चाहिए। समझ रहे हो? एक पानी की भरी बोतल है, मैं कह रहा हूं यीशु मसीह के नाम से ये आधी हो जाए और मेरे पेट में आ जाए। दिखाता हूं तुम्हें, रुक जाओ अभी, देखो। मैं कहूँगा देखो ये पानी की बोतल है, अभी ये आधी होएगी, देखना ये मेरे पेट में जाएगी, और वो प्रार्थना करो यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मेरे पेट में आधी हो जा, आधी हो जा। और सब कलीसिया देख रही है, अभी होएगी आधी। पादरी प्रार्थना कर रहा है, अभी होएगी, अभी होएगी। भाई पास्टर कर रहा है तो पक्का हो जाएगी। पास्टर बोला अरे यार, पास्टर ने बोतल उठाई, ढक्कन खोला, आधी पी के रख दी, कह रहा देखो हो गई ना आधी। अब कलीसिया कह रही है। फिर पास्टर ने कहा कि सुनो, जो काम हमें हाथों से करने हैं ना, उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। अगर इंसान मूर्ख है, वो सोच रहा है कि हाथों से तो कुछ करे नहीं, सब कुछ प्रार्थना से ही कर दिया जाए, कर दो, भूखे और प्यासे रहोगे। फिर किसी भी चीज को अपने ऊपर नियंत्रित मत होने दो, चाहे फिर वो पैसा हो, चाहे नशा हो, चाहे व्यभिचार हो, चाहे झगड़ा हो, चाहे क्रोध हो, कुछ भी चीज क्यों ना हो, वो तुम्हें नियंत्रित नहीं करे, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें अधिकार नियंत्रित करोगे। हालेलुया, हालेलुया। अरे करोगे नहीं करोगे? हैं? बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आज से तुम्हारा जीवन प्रार्थना का होना चाहिए। किस किस की लाइफ में प्रॉब्लम है? हाथ दिखाओ। अरे दिखाओ, क्यों डर रहे हो? बड़े कम लोग हैं, बड़ी खुशी की बात है। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, नहीं हाथ तो दिखाओ। किस किस की लाइफ में प्रॉब्लम है दिखाओ। तुम मुझसे डरते क्यों? मैं तुम्हारा ही तो भाई हूं। हाथ दिखाओ। इन लोगों के लिए नहीं है, बड़े कम लोग हैं, है ना चर्च में। नीचे कर लो हाथ, ये तो अच्छी बात है। मैं अपने को प्रार्थना कम करनी पड़ेगी।
अगर तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम है ना, जितने लोगों ने हाथ दिखाया, मैं तुम्हें इंकरेज करता हूं, मैं तुम्हें उत्साहित करना चाहता हूं ये कहकर कि तुम्हारे पास अधिकार है। प्रभु ने तुम्हें अधिकार दिया है कि तुम अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर विजय हासिल कर सकते हो, तुम उसे अपने वश में कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो आत्मा है ना उस ईश्वर की है, और तुम परमेश्वर की छवि में बनाए गए हो। तुम्हारे पूंछ तो नहीं है ना, है पूंछ है, और लगा दे तो तुम्हें पसंद है पूंछ? नहीं? तुम परमेश्वर की छवि में बनाए गए हो। तुम्हारी कितनी आंखें हैं? 2 हैं। 8 लगा दें तो? हाथ कितने हैं? 2 हैं। तुम्हें 4 और चाहिए? बताओ। तुम्हारे यहां पे लगा दिया जाए 4 हाथ, और यूं चलना फिर ऐसे करके ज़्यादा काम कर पाओगे। बर्तन जहाँ 15 मिनट में धुलते हैं वहाँ 3 मिनट में ही धुल जाएंगे। रोटी जहाँ आधे घंटे में बनती है वहाँ 5 मिनट में तैयार, क्योंकि 6 हैं। एक बेलेगा, एक लोई बनाएगा, एक आटा गूंदेगा, एक सेकेगा, एक पलटेगा, और रोटी तैयार। चाहिए? नहीं, ऐसी चीज नहीं चाहिए हम, जिसके 6 हाथ हों, 6 आंखें हों, हैं, पूंछ लग रही हो पीछे। ये हमें नहीं चाहिए। तुम्हें नहीं चाहिए। काम तो वैसा ही है, मगर नियंत्रित करो उन चीजों को जो तुम्हें नियंत्रित कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया क्या कर रही है फर्क नहीं पड़ता, सुन लो, तुम्हें वो नहीं करना। दुनिया क्या करती है करने दो उसे। ऐसे बोला करो, जो तुम कर रहे हो ना, ऐसा बच्चा तुम्हारी बहुओं के और तुम्हारी बेटियों के पेट में आ जाए, ऐसे बच्चे जो तुम कर रहे हो। और वो कहेंगे नहीं 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 नहीं, अच्छा नहीं चाहिए तुम्हें ऐसा? क्या नहीं चाहिए? क्या आपकी बार तेरे बहू के जो बच्चा होगा ना उसकी पूंछ होगी, देखिए। नहीं चाहिए तुम्हें पूंछ वाला बच्चा? नहीं चाहिए। कैसा चाहिए? सुंदर चाहिए। इसीलिए जो संसार कर रहा है ना, वो तुम्हें बोलो नहीं करना, बोलो नहीं करना। तुम्हें संसार से क्या लेना देना? संसार तो मर रहा है, किडनी फेल है, तुम भी करवाओगे क्या अपनी? संसार की तो पथरियां बन रही है, अंदर पत्थर बना रहे हैं, वो तो मकान बनाएंगे, तुमने बनाना है क्या? हैं, इकट्ठे कर रहे हैं अंदर पत्थर, किसी की किडनी में है, किसी के लीवर में है, किसी की पित्त की थैली में पत्थर है। उन्होंने तो अपने मकान बनाने किराए पे रहते हैं, वो तुमने भी बनाने हैं क्या? बनाने हैं तो मांग लो कि परमेश्वर हमें भी पत्थर दे देगा वो तुम्हें, फिर निकलवाते रहना उनको। तो तुम संसार की रीतियों पे क्यों चल रहे हो? क्या तुम आत्मा को खाना खिला सकते हो? क्या तुम आत्मा को खाना खिला सकते हो? बताओ। हैं? नहीं नहीं, तुम आत्मा को शारीरिक भोजन खिला सकते हो, खीर पूड़ी छोले खिला सकते हो आत्मा को? कौन है जो खिला सकता है? तो मेरे पास बहुत सारी आत्मिक दुनिया है, मैं बेचता हूं उसके घर पे। है कोई? बताओ। मगर लोग खिलाते हैं, खिलाते हैं नहीं खिलाते? किसे खिलाते हैं? अरे कैसे खिलाते हैं? खिलाते हैं ना, सही करते हो। जिंदे को तो खिलाए नहीं कभी तुमने खीर और पूड़ी और छोले। हैं? उसने कहा कि आज मेरा मन कर रहा है शाही पनीर लिया। शाही पनीर लिया, पैसे है नहीं, शाही पनीर लिया। बना दे, क्या बने? तोरई बनी, तोरई दे दे इसको। और जब वो मर गए तो फिर खीर भी बन रही है, पूड़ी भी बन रही है, छोले भी बन रहे हैं। अरे वाह! तुम खिला दोगे आत्मा को खाना? बताओ। तो फिर ये मूर्खता क्यों? हमें किसकी सेवा करनी चाहिए, जिंदों की कि मुर्दों की? चले जाओ कब्रिस्तान में, फिर मुर्दे ही मुर्दे सेवा करो, उनकी कब्रें बनाओ, उन्हें निकालो के बाहर आओ, हम तुम्हारी सेवा करने आए हैं। आ जाएंगे, चिपट जाएंगे तुम्हारे। फिर जाना तांत्रिकों के पास कि करो टोट के हमारे ऊपर।
अरे किसकी सेवा करनी चाहिए कि मुर्दों की करोगे? जो मर गया वो गया, कहाँ गया? वो गया, क्या पता परमेश्वर के पास है या फिर नरक में चल रहा है। भाई दारू पी के गया होगा तो पक्का नरक में होगा, गाली दे के गया होगा तो नरक में होगा, झगड़ा करके गया होगा तो नरक में ही होगा। अब तुम कह रहे हो कि भाई आ जा, कमॉन, खीर पूड़ी बनाई, आ जाओ। वो कह रहा है भाई पागल हो गया तू, मैं यहाँ मर रहा हूँ, तू क्या कर रहा है, ये तेरी खोपड़ी खराब है। सच कह रहा हूँ मैं तो नहीं खिलाता मुर्दों को खाना। घर पे आ गए तो, तुम्हारे घर आ गए तो, और तुम्हारे बच्चों में घुस गए तो फिर तुम ढूंढोगे तांत्रिक को, पास्टर को, बाबाओं को कि इसमें ये आ गया है, निकाल दो। अरे तेरी दादी तो आई है, क्यों निकलवा रहा है? रख लेना, तू ही तो खाने पे बुला रहा था उसको, अब आ गई तो निकाल दो। क्यों निकाल दो भाई? मेरे पास आते हैं लोग, मैं पूछता हूँ भूत से, बड़ा कौन है? ओ मैं उसकी चाची हूँ। अरे चाची है, रहने देना। नहीं नहीं नहीं, निकालो उसको। क्यों? अरे चाची आ गई भाई, अरे मौसा आ गया, फूफा आ गया, रहने दे इसको। या अब खिलाए से खाना? क्या नहीं भाई, अब तो उसे निकालो। क्यों निकालो? रहने दो। तुम्हें नहीं चाहिए? तुम्हारा दादा आ जाए तो तुम्हारे पापा में, या तुम्हारे घर में किसी में घुस जाए फिर, और वो हुक्का पीता हो या बीड़ी पीता हो और वो कहे कि बीड़ी लेके आओ, और तुम कहो अरे भाई ये बीड़ी मांग रहा है तो यार परेशान कर रहा है, और वो चिल्लाए हाँ हंसे, क्या करोगे तुम? मुझे बताओ, तुम उसे निकलवाओगे या रहने दोगे? निकलवाओगे? तो फिर क्यों खिलाते हो आत्माओं को खाना? कौओं को खिलाते हैं। मूर्ख है आप। पूरे साल नहीं खिलाएंगे, उस दिन वो कौआ कहेंगे आज तो बड़ी दावत है भाई, क्या हो गया, आज पार्टी है, कहीं शादी है क्या? कि पूरे साल तो खिलाते नहीं है भाई, एक ही दिन खिला रहे हैं। कौआ भी मौज में, कौआ भी अभी अभी वो पूड़ी खा के गया, थोड़ी देर में वो कूड़े में मुंह मार रहा है, और हमने कह दिया हमारा ये कौआ है ना, ये कौआ नहीं है, हमारा बाप आ गया है, आओ दादा आ गया, हमारा नाना आ गया, हमारा वाह, कौआ नहीं आ गया, हमारा नाना चाचा आ गया। हद हो गई है। परमेश्वर कहता है भाई ये कौन सी आत्मा के चलाए चल रहे हैं? मैंने अपनी आत्मा डाली थी कि मेरी आत्मा के चलाए चलना। इनकी तो बुद्धि खराब। मैंने तो नहीं खिलाया कभी किसी आत्मा को खाना। जिंदे थे तो खिलाते थे, क्योंकि आत्मा ना तो खाती है, ना पीती है, ना रोती है। आत्मा तो अमर है। परमेश्वर उसके संग कुछ भी कर सकता है, मगर मनुष्य नहीं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो मैं परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलूंगा। आमीन, हालेलुया। मेरा विश्वास है कि तुमको अब कोई और आत्मा नियंत्रित नहीं करेगी। करेगी नहीं। जब सैलरी आएगी तो क्या करोगे? तो उसमें से निकालोगे 10वां हिस्सा परमेश्वर का, कि वो तुम्हें नियंत्रित करेगी कि नहीं नहीं नहीं, अगली बार नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक कहावत याद आई मुझे, बचपन में मैं बोला करता था, मेरे पिताजी ने मुझे सिखाई थी, आपको भी मालूम ही होगी, बड़ी कॉमन सी है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो तो अब, पल में परलय होएगी तू भोरी करेगा कब, है ना? सुनिए, मतलब जो कल करना है वो आज कर ले, और जो आज करना है वो अभी कर ले। सुबह हो जाएगी, तू कब भोरी करेगा, तू कब कमाएगा, कब खाएगा? अभी कर, जो करना है तुरंत कर, है ना? ये है कि नहीं है? अगर जब मैं बड़ा हुआ ना, जब मैं जवान हो गया, तब मैंने इसका उल्टा कर दिया। पता है फिर मैं क्या कहता था? आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या है प्यारे, अभी उम्र पड़ी है परसों। मगर वक्त के अनुसार अकल आ गई कि उम्र परसों नहीं है भाई, कुछ नहीं पता।
कब क्या हो जाए, है ना। हालेलुया, हालेलुया। एक गाना है, ये जीवन है फूलों की माला, ये जीवन है फूलों की माला, हवा लगे तो मुरझाए, भजन कर भाई, ये जीवन 2 दिन का। हालेलुया। कितने दिन का जीवन है? तो क्यों ना परमेश्वर के साथ बिताया जाए, अच्छे काम करे जाएं, अपने परिवार की देख रेख करी जाए, किसी भूखे को खाना खिलाया जाए, किसी पे तरस किया जाए, कोई लड़ रहा हो तो कहा जाए कि शांत हो जाओ, कोई तुमसे लड़े तो बोलो कि माफ़ कर दे भाई। हालेलुया। कितना प्यारा और सुंदर जीवन है, नहीं है? कौन तुम्हें पहचानेगा? तब पहचानेगा जब तुम कहोगे भाई गलती हो गई, माफ़ कर। और वो कर रहा तेरी ये तेरी वो, हम कह भाई माफ़ कर। समाज देख रहा है कि वो क्या कर रहा है और तुम क्या कर रहे हो। भलाई का जीवन जिसके लिए परमेश्वर ने हमें सिरजा है। तेरे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, अगर मेरे पास है तो मैं देता हूं। जब भी कोई मुझसे उधार मांगता है, पहले तो मेरे से कोई इतनी जल्दी मांगता नहीं है, मगर कभी किसी ने मांगा तो मैं पूछता नहीं हूँ, मैं दे देता हूँ। और दे के उसे ये नहीं पूछता कि कब देगा, कभी नहीं पूछता। अगर मेरे बस में है कि मैं उतना दे सकता हूँ तो मैं ज़रूर हेल्प करता हूँ, और कभी नहीं कहता कि तू कब देगा, और ना ही कभी फ़ोन करके उसको पूछता हूँ कि तूने पैसे नहीं दिए। क्या होगा, गरीब हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर वो व्यक्ति हमसे प्यार करना शुरू कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर देख रहा है, उसको 100 गुना प्रतिफल देगा। एक अच्छा जीवन जियो, एक बेहतर जीवन जियो, दूसरों के लिए आदर्श बनो, दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले बनो, बुराई में कुछ नहीं रखा, एक नेकी की ज़िंदगी जियो। हालेलुया। और सारी आत्माओं को अपने वश में रखो और अपने आप को किसी के वश में मत होने दो। आमीन। आइए अपने स्थान पे खड़े होंगे, प्रार्थना।